अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th फिज़िक्स का पेपर बी स्टार्टिंग विद ऑप्टिक्स। ठीक है, जैसा कि आपको पता है ऑप्टिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड द फिनोमेना रिलेटेड विद इट। तो इस लेवल पे जो हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसको हम दो पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। एक ऑप्टिक्स में हम लाइट को ट्रीट कर रहे हैं एज वेव और उसके डिफरेंट फिनोमेना देखते हैं, जिसे एक फिनोमिनन है इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन है, पोलराइजेशन है। इन तीन फिनोमिनन्स को हम पढ़ते हैं। दूसरा जो पार्ट ऑफ ऑप्टिक्स है वो है जियोमेट्रिकल। उसमें हम इमेज फॉर्मेशन विद हेल्प ऑफ रे डायग्राम्स हम देखते हैं, लेंजेस पढ़ते हैं, मिरर्स पढ़ते हैं, एट्सट्रा। फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद वेव ऑप्टिक्स एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टूवर्ड्स जियोमेट्रिकल और रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो पहले हमें एक कॉन्सेप्ट समझना है दैट इज कॉल्ड एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट, ठीक है। सपोज अगर एक पॉइंट आप लोगे, सपोज एक पॉइंट है, दिस इज अ सोर्स ऑफ वेव्स, यहाँ से वेव्स निकलती है। सपोज लाइट वेव्स निकलती है, आपको पता होना चाहिए कि लाइट वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आप पढ़ सकते हो, हालांकि हमने वो डिस्कस नहीं किया। सपोज एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट सेंटर ऑफ जाएगी, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है इन द फॉर्म ऑफ क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, सोर्स एक ही है। एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, ठीक है। एक वेव मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रही है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, इसी तरह से। तो दिस इज स्पेस अराउंड दिस सोर्स ऑफ वेव्स। एक वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, क्रस्ट ट्रफ, क्रस्ट ट्रफ, एट्सट्रा, ठीक है। तो मान लीजिए एक सोर्स से चार वेव्स निकलती है। तो अगर आप सपोज मैं कुछ पॉइंट्स मार्क करूंगा विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स। सपोज यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए। पॉइंट ए, जो पॉइंट ए इस डायरेक्शन में है, ये कॉरस्पॉन्ड करता है किसको? क्रस्ट को, क्रस्ट के मैक्सिमम को। अब इसी तरह से आप ए पॉइंट इस डायरेक्शन में ले लो, एक पॉइंट बी सपोज, ठीक है। सच दैट जितना आप सोर्स से दूर लोगे ए, उतना ही आप सोर्स से दूर लोगे बी, और उतना ही आप सोर्स से दूर लोगे सी, उतना ही आप सोर्स से दूर लोगे कितना? डी, ठीक है। तो आपने 4 पॉइंट्स लिए या 5 पॉइंट, जितने भी आपने पॉइंट्स लिए, सच दैट ऑल दोज पॉइंट्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सोर्स, वो सोर्स से बराबर डिस्टेंस पे है। ए आपने लिया, यहाँ पे ये देखिए, ए की डिस्टेंस, बी की डिस्टेंस, सी की डिस्टेंस, डी की डिस्टेंस, लेट्स सपोज इट इज सेम, इट इज सेम। तो अगर ये डिस्टेंस सेम है, सोर्स एक ही है, तो मीन्स कि जो वेव की पोजीशन या हालत जो होगी वो सारे पॉइंट्स पे सेम होगी। यानी कि वेव ए पे बना रही है क्रस्ट का मैक्सिमम, तो ये जो वेव यहाँ से जा रही होगी ये भी बना रही होगी क्रस्ट का मैक्सिमम बी पे। ये जो वेव आप यहाँ से देख रहे हो, ये वाली वेव, ये भी सी पे बना रही है क्रस्ट का मैक्सिमम। ये जो वेव यहाँ से जा रही है ये भी डी पे बना रही है क्रस्ट का मैक्सिमम, ठीक है। तो आपने डिफरेंट पॉइंट्स को चूज किया इन डिफरेंट डायरेक्शन सच दैट दे आर एट सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। तो उन पॉइंट्स पे जो वेव की हालत होगी वो सेम होगी, यानी कि उन पॉइंट्स पे जो वेव की वाइब्रेशन का जो फेज होगा दैट विल बी सेम। ऐसे पॉइंट्स को अगर आप ज्वाइन करोगे, इस ए को, बी को, सी को, डी को, अगर आप ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो क्या मिला? एक स्फेयर बनेगा या एक सर्कल बनेगा। ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, जिन पॉइंट्स ऑफ मीडियम पे वाइब्रेशन का फेज सेम होगा, यानी कि पाथ, अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे, पाथ कहो या लोकस कहो, लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स या पार्टिकल्स। अगर मीडियम है तो लिखेंगे पार्टिकल्स ऑफ मीडियम, अगर मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो लिखेंगे पाथ और लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, जो कि वाइब्रेट कर रहे होंगे सेम फेज में। उन सारे पॉइंट्स को मिलाने वाला, ज्वाइन करने वाला रास्ता या ज्वाइन करने वाला जो पाथ होगा, उस पाथ का नाम होता है वेव
front. So it is defined as the path or locus of all such points vibrating in same phase. This is called as wavefront. तो यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट आपने लिया, सोर्स, अब हम लाइट वेव्स के साथ ही डील करेंगे। ये जो सोर्स ऑफ लाइट वेव है यहाँ पे है सेंटर पे, आपने इसको लिया इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट, ठीक है। तो दिस इज पॉइंट सोर्स। तो जब आपने पॉइंट सोर्स लिया तो वेव फ्रंट की शेप क्या आई, स्फेरिकल। वेव फ्रंट इज स्फेरिकल इन शेप। तो ऐसे ही अगर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होंगे, सपोज एक सिलेंड्रिकल सोर्स ऑफ लाइट होगा या लीनियर इन द फॉर्म ऑफ लाइन होगा। मान लो एक बहुत थिन रॉड है, एक वायर है, उससे लाइट निकल रही है, वो हर डायरेक्शन में लाइट को फेंक रहा है, ठीक है। तो अगर आपको उसके लिए वेव फ्रंट बनाना होगा तो आपको क्या करना है, उस लाइन के अराउंड आपको पॉइंट्स चूज करने हैं जो कि इक्विडिस्टेंट होंगे। तो आपको क्या मिलेगा, सिलेंडर बनेगा। तो लाइन सोर्स ऑफ लाइट के लिए जो वेव फ्रंट होगा दैट इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। पॉइंट से सोर्स के लिए क्या होता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट। इसी तरह से अगर लाइट रेज आ रही है इन्फिनिटी से, सपोज सन से लाइट रेज आ रही है, तो जो इन्फिनिटी से लाइट रेज आ रही है उनको हम ट्रीट करते हैं एज पैरेलल, क्योंकि वो बहुत, उनका जो सोर्स है वो बहुत ज़्यादा दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस, एट सम इनफाइनाइट डिस्टेंस, ठीक है। तो हम एज्यूम करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से ट्रेवल करके आई हैं, तो इसीलिए उनको हम मानते हैं एज पैरेलल रेज। तो उनके लिए जो वेव फ्रंट होता है दैट इज प्लेनर इन शेप, उसका नाम होता है प्लेन वेव फ्रंट। यानी कि इस प्लेन का जो हर एक पॉइंट है वो सोर्स से या सन से इक्विडिस्टेंट होगा। तो फॉर इनफाइनाइट या फॉर पैरेलल रेज ऑफ लाइट, जो वेव फ्रंट होता है दैट इज प्लेन वेव फ्रंट। तो आप ये कह सकते हो कि वेव फ्रंट के 3 टाइप्स होते हैं, यानी कि पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल इन शेप होता है, लाइन सोर्स के लिए सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट होता है, और पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट कमिंग फ्रॉम ए सोर्स विच इज एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसके लिए शेप होती है वेव फ्रंट की एज प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट एक ऐसा पाथ है, एक ऐसा लोकस है, एक ऐसी लाइन है जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करती है द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, या द पार्टिकल्स ऑफ मीडियम विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज, दैट लोकस, दैट पाथ ज्वाइनिंग दोज पॉइंट्स is called as wave front, and it is of 3 types: spherical wave front for point source of light, cylindrical wave front for line source of light, and plane wave front for parallel rays of light coming from an infinitely distant source. So these are 3 types of wave front. तो अब हम एक चीज डिस्कस करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल in wave optics, that is called as Huygens principle. Huygens principle क्या कहता है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग प्रोपेगेशन ऑफ जियोमेट्रिकल वेव, ये जियोमेट्रिकल प्रोपेगेशन ऑफ लाइट और वेव फ्रंट्स कैसे आगे बढ़ते हैं उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। पहला पॉइंट जो ये कहता है कि जो भी सोर्स ऑफ लाइट है ये होता है सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस। पहले हम इसको लिखेंगे शॉर्ट में, सोर्स ऑफ लाइट या एवरी सोर्स ऑफ लाइट इज ए source of disturbance मतलब waves, which sends waves in all directions, यानी कि हर कोई सोर्स ऑफ लाइट जो होगा, चाहे वो पॉइंट सोर्स हो, लाइन सोर्स हो, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे सोर्स हो, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है वो सोर्स होता है, एक सेंटर होता है। सोर्स की जगह आप सेंटर भी लिख सकते हो, सोर्स और सेंटर। एवरी सोर्स ऑफ लाइट इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस या सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस विच सेंड्स
waves in all directions, which sends in waves in all directions. और अगर आप वो सारे पॉइंट्स लोगे जो सोर्स से इक्विडिस्टेंट होंगे, ऐसे पॉइंट्स जो सोर्स से इक्विडिस्टेंट होंगे वो एक ही फेज पे वाइब्रेट कर रहे होंगे। अगर वो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे तो वो एक ही वेव फ्रंट पे होंगे, ठीक है। ऑल सच पॉइंट्स और पार्टिकल्स, वो तमाम पॉइंट्स या पार्टिकल्स which are vibrating in same phase, which are vibrating in same phase and equidistant from the source, and equidistant from the source lie on the same wave front। ऐसे सारे पॉइंट्स जो एक ही फेज में वाइब्रेट कर रहे होंगे और सोर्स से बराबर डिस्टेंस पे होंगे वो एक ही वेव फ्रंट पे लाई करेंगे। यानी कि ये जो वेव फ्रंट की डेफिनेशन है उसका उल्टा है ये, ठीक है। दिस इज पॉइंट पोस्टुलेट नंबर 1 ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल। सेकंड, ये बात किसकी चल रही थी? सोर्स ऑफ लाइट की, ठीक है। अब बात चलेगी वेव फ्रंट की। जो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट होता है, मान लीजिए ये सोर्स है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसने डिस्टर्बेंस भेजी, इसने लाइट वेव सेंड की इन ऑल डायरेक्शंस। अब वेव फ्रंट ये बन गया, ये है वेव फ्रंट कुछ टाइम के बाद, यानी कि लाइट वेव यहाँ से आ गई यहाँ पे, अब ये वेव फ्रंट है। अब जिस वेव फ्रंट पे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इस वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट बनेगा सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस, यानी कि न्यू सोर्स जो सेंड करेगा सेकेंडरी वेवलेट्स इन ऑल डायरेक्शंस, विच विल सेंड सेकेंडरी wavelets, wavelet is a part of wave, which will send secondary wavelets in all directions। और ये wavelets उसी वेलोसिटी से चलेंगे जिस वेलोसिटी से लाइट चलेगी उस मीडियम में। दिस इज सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ हाइगन्स प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरे को हम लिखेंगे, क्या क्या था ये? नाउ एवरी पॉइंट ऑन वेव फ्रंट, अभी तक था एवरी पॉइंट या एवरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। every point on wavefront is a source of new disturbance, which sends secondary wavelets in all directions traveling with speed of light in that medium। जो वेव फ्रंट का हर एक पॉइंट होता है वो बनता है सोर्स किन का? सेकेंडरी वेवलेट्स का। वो जो डिस्टर्बेंस भेजता है इन द फॉर्म ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, वो हर साइड से ट्रैवल करते इन ऑल डायरेक्शन विद स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। थर्ड जो पोस्टुलेट है ये हमें देगा, थर्ड पोस्टुलेट हमें देगा पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हम पोस्टुलेट को लिखेंगे उसके बाद इसको समझेंगे। द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट any instant of time, the position of wave front at any instant of time is given by a line joining all the tangents drawn to the सेकेंडरी वेवलेट्स। तो अगर आपको वेव फ्रंट की नई पोजीशन निकालनी है किसी पर्टिकुलर टाइम पे, तो क्या करना है, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो सारे टेंजेंट्स को ज्वाइन करेगी, और टेंजेंट्स किस पे पड़ेंगे? सेकेंडरी वेवलेट्स पे। अब इसको समझेंगे हम इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम, ठीक है। सपोज
ये बात समझने वाली है। सपोज ये है सोर्स ऑफ लाइट, दिस इज अ सोर्स ऑफ लाइट, तो इट विल सेंड डिस्टर्बेंस इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, इधर भी डिस्टर्बेंस देगा, इधर भी सेंड करेगा और इधर भी सेंड करेगा। ठीक है, सपोज इससे हम सेम डिस्टेंस पे 3 पॉइंट मार्क कर रहे हैं, मार्किंग 1 पॉइंट हियर P1, सेम डिस्टेंस पे P2, सेम डिस्टेंस पे P3। अगर P1, P2 और P3 पे, P3 थोड़ा इस साइड लेंगे, दिस इज P3 ताकि सेम डिस्टेंस पे लगे। अगर P1, P2 और P3 सोर्स ऑफ लाइट से सेम डिस्टेंस पे, तो इनकी वाइब्रेशन का फेज क्या होगा, सेम, और ये लाई करेंगे ऑन द सेम वेव फ्रंट, ऑन द सेम वेव फ्रंट। अब हमने क्या करना है, ये जो है P1, P2 और P3 ये लाई कर रहे हैं सेम वेव फ्रंट पे। ये पहले दो पोस्टुलेट्स बता रहे हैं हमें, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3, ये लाई कर रहे हैं सेम वेव फ्रंट पे। अब हमें नई पोजीशन बतानी है वेव फ्रंट की, नई पोजीशन बतानी है, तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को, ये सेंटर है अब नई डिस्टर्बेंस का। ठीक है, जो कि सेकंड पोस्टुलेट कहता है। तो अब हमें सेकेंडरी वेवलेट बनाना है। मान लीजिए P1 से आगे अब लाइट जा रही है, हमें देखना है सेकेंडरी वेवलेट कहाँ तक जाएगा आफ्टर टाइम t, यानी कि आफ्टर टाइम t सेकेंडरी वेवलेट कहाँ तक जाएगा, लाइट का जो सेकेंडरी वेवलेट है जो इस वेव फ्रंट से आगे निकलेगा वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो वो डिस्टेंस है वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हम क्या करेंगे, हम P1, P2, P3 को सेंटर मानेंगे और जो कॉम्पास है, कॉम्पास को खोलेंगे, कितना रेडियस लेंगे, डिस्टेंस जितनी होगी VT, इतना डिस्टेंस कंपास ने ली, कंपास को इतना खोला हमने, और ड्रॉ करेंगे स्फीयर्स या सर्कल्स। ये एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, रेडियस VT, ये मैंने यहाँ पे सर्कल P2 को सर्कल ड्रॉ किया ऐसे, P3 को सेंटर माना, एक और सर्कल ड्रॉ किया। ठीक है, इस हर किसी सर्कल का रेडियस है वेलोसिटी ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और ये वेलोसिटी ऑफ लाइट उसी मीडियम वाली वेलोसिटी होगी, यानी कि अगर हम एयर में बात करें तो एयर वाली वेलोसिटी, वाटर में बात करें वाटर वाली वेलोसिटी, गिलास में बात करें तो गिलास वाली वेलोसिटी, डिपेंड्स अपॉन मीडियम। उसको सेंटर माना और वेवलेट्स ड्रॉ किए। अब जो नया वेव फ्रंट बनेगा इस टी टाइम के बाद यहाँ से यहाँ तक जाएगी लाइट, तो नया जो वेव फ्रंट बनेगा, आपको क्या करना है, इस वेवलेट को भी टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस वेवलेट को भी टेंजेंट ड्रॉ करना है, इस वेवलेट को भी टेंजेंट ड्रॉ करना है, और एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इन सारी टेंजेंट्स को क्या करे, ज्वाइन, तो आपको मिल जाएगा नया वेव फ्रंट आफ्टर टाइम t। अब अगर आपको आगे और वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, तो आप इस वेव फ्रंट पे पॉइंट्स मार्क करने हैं, यहाँ पे P1, P2, P3 नए सर्कल्स ऐसे बनाएंगे, ऐसे नए सर्कल्स बनाएंगे, इनको कॉमन टेंजेंट्स को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ऐसे ही आगे चलेंगे। तो दिस इज थर्ड पोस्टुलेट, हम बता सकते हैं पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट डिफरेंट टाइम्स। तो याद रखना, पोजीशन ऑफ न्यू वेव फ्रंट हम कैसे पता करते हैं, जो पहला वेव फ्रंट है, जहाँ जो वेव फ्रंट अभी है उस पर डिफरेंट पॉइंट्स मार्क किए, और रेडियस कितना लिया, स्फीयर्स ड्रॉ करने हैं कितने रेडियस के, जितनी लाइट डिस्टेंस कवर करेगी उतने टाइम में, स्फीयर्स ड्रॉ किए, सेकेंडरी वेवलेट्स ड्रॉ किए और उनको ज्वाइन किया, जो उनका कॉमन टेंजेंट होगा उसको ज्वाइन किया, जो लाइन ज्वाइनिंग तक ऑल द टेंजेंट्स होगा वो होगा पोजीशन ऑफ नया वेव फ्रंट। तो दिस इज ऑल अबाउट हाइगन्स प्रिंसिपल। थैंक यू।